हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश से प्रभावित आप सभी साथी, लगातार 2-3 सवाल आप लोगों के और शिकायत भी कि भैया आप फॉलोअप नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं और आप वीडियो नहीं दे रहे। 3-4 दिन से 2 दिन से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था। इसको लेकर के आपके सवाल भी बहुत सारे राइज हो गए। एक बात जो आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई है, उसकी क्या सच्चाई है। साथ ही सरकार को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो साथी अभी केस जीते हैं और अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि उनकी डिमांड ये है कि जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नौकरी से निकाला जाए और हमें पद पे रखा जाए। देखिए, इस मुहिम के जो शीर्षस्थ नेता हैं, जो युवा नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पे मेरी बात हुई है और उनका भी एक स्पष्ट मत है जो आपको बताऊं। और जो ये लड़ाई करने की कोशिश की जा रही है ना कि नौकरी वाले चाहते हैं कि हम नौकरी में रहे, किसी कोई और ना आए, और ये साथी ये चाहते हैं कि हमें नौकरी मिले और इन लोगों को बाहर किया जाए, बिल्कुल कोरी बकवास है। स्पष्ट तौर पे मैं चाहूं तो रिकॉर्डिंग प्ले कर सकता हूं। जो इस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो भी साथी, वो कह रहे हैं कि सर देखिए, हमें हमारी नौकरी से मतलब है, हमें नौकरी मिल जाए। सरकार इन लोगों को कैसे बचा लेती है, नहीं बचाती है, ये सरकार का काम है। हमें हमारी नौकरी मिल जाए। अगर हमें नौकरी मिलने के बाद इन लोगों की नौकरी बची रहती है तो हमें कोई आपत्ति इससे नहीं है। तो ये जो लड़ाई कराने के लिए कुछ लोग दो गुटों में बांट रहे हैं, इससे आप लोग बचिए, क्योंकि गलती सरकार की है और भुगतना आप लोगों को आपस में लड़ा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये जो अफवाह है ना, इससे आपको बचना चाहिए। बाकी लीगल एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं कि लीगल एस्पेक्ट क्या क्या चीजें, क्या सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई है और कुछ साथी ये कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, जो शिक्षक जो हैं इस फैसले के खिलाफ जाएं अपनी नौकरी बचाने के लिए या ना जाएं। सरकार का क्या स्टैंड है। सरकार की तरफ से आपने ट्वीट देखा कि जिसमें लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में हाई कोर्ट के ऑर्डर का हम अनुपालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। तमाम लीगल प्रोस्पेक्ट पे बात करेंगे। हाँ, चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके आपको यह सत्य ही मिलेगा। देखिए, 3 चीजें मैं आपको क्लियर करता हूं। जो लोग भी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शिक्षकों की नौकरी से निकाल के और हमें पद दे दिया जाए, ऐसा ये लोग चाहते हैं जो अपनी रिक्तियों की मांग कर रहे थे, ये एक कोरी कल्पना है, बकवास है। सिर्फ 4, 5, 10, 20, 50 लोग ऐसे हैं जो इस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, मिथ कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी से मतलब है और उनकी गलती भी नहीं है। 4 साल से वो नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका हक बनता है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। और वो यही चाहते हैं कि हमें नौकरी दीजिए, हमारा पद दीजिए, बाकी आप जानिए कि आपका काम क्या है। तो ये आपस में लड़ेंगे मत, पहली बात। अब आ जाते हैं जो शिक्षक नौकरी में हैं उनके लिए क्या क्या चीजें हैं, लीगल रेमेडीज क्या हैं और सरकार क्या करे। देखिए, सरकार के तहत जितनी भी जानकारी मुझे इकट्ठा हुई है, आप लोगों को अगर याद ना हो तो मैं बताऊं कि पिछली बार मैंने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकार की तरफ से और बच्चों की तरफ से एक पिटिशनर मैं भी था और मैंने वो याचिका डाली थी। तो इसलिए मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि देखिए, ऐसा सरकार अभी कुछ भी नहीं करने जा रही है, किसी को भी नौकरी से निकालने नहीं जा रही है। सरकार अभी प्लान तैयार कर रही है कि इसमें किस तरीके से शिक्षकों को भी रख लिया जाए और जो साथी बाहर से आ रहे हैं, जो बचे हुए हैं, जिनको सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाए और पदों की संख्या कैसे बढ़ा लिया जाए। अब इसमें देखिए, मैं एक बात बड़ा क्लियर तौर पर कहूंगा। जो साथी इस बात के पक्ष में है कि पदों की संख्या ना बढ़ाई जाए और किसी की और इनको नौकरी से निकाल दिया जाए और हमें नौकरी पे पहुंचा दिया जाए, आपकी मांग हो सकता है कि आप किसी तरीके से सही हो, लेकिन जैसे ही ये फैसला आएगा फिर आपको भी आपकी नौकरी तत्काल नहीं मिलेगी। क्योंकि जब किसी की नौकरी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इस पूरे आदेश पे जो आपने 4 साल से लड़ाई लड़के जीती है उस पर स्टे लग जाएगा और फिर आप एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है आप लास्ट में 2 साल 3 साल बाद जीतें, लेकिन फौरी तौर पर आपका फिर से नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना में मत जाइए, कोई भी मत जाइए। मैं आपको आगाह नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं लीगल प्रोस्पेक्टिस में। क्योंकि देखिए, बंगाल के केस में आप वहां के शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी कि हमें मौका नहीं मिला, धांधली हो गई। बंगाल हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, डबल बेंच ने डिसीजन दे दिया, डिविजनल बेंच ने, कि भैया इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, 25,000 शिक्षकों को, और साथ ही 10% का जितना ये लोग सैलरी पाए उसका सालाना 10% इंटरेस्ट के साथ इनसे पैसा भी वसूल लिया जाए। जब ये फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं बच्चे शिक्षक और वहां से स्टे मिल जाता है और लड़ाई वहां पेंडिंग है। अब जिस दिन फैसला आएगा, जब भी आएगा, एक लंबी प्रक्रिया में, लेकिन वो जीता हुआ केस हार गए क्योंकि ये डिमांड ही गलत आ गई थी। आपकी डिमांड आपकी नौकरी की होनी चाहिए। अब शिक्षक जो साथी नौकरी कर रहे हैं और जो लगातार परेशान है कि भैया क्या लिस्ट नहीं आ रही है, लगातार र्यूमर भी आ रहे हैं कि लिस्ट निकलने वाली है, 2 दिन में निकल जाएगी, 4 दिन में निकल जाएगी, और साथ ही आप में से बहुत सारे साथी एक संगठन बना करके सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करने की तैयारी कर रहे हैं और तमाम एस्पेक्ट इसमें फाइनेंशियल भी आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको लीगल प्रोस्पेक्टिस बता देता हूं कि देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पे जाएंगे। फिलहाल ना सरकार ने आपको निकाला है अभी तक,
ना ही आपको नोटिस दी है, ऊपर से आपके पास 2025 के पूरे सेशन का 1 साल का, अभी फिलहाल इस आदेश के अनुसार भी आपको 2025 तक का टाइम है पूरे एक सेशन का। सरकार को 3 महीने में ही अपनी लिस्ट बना करके दे देनी है ऑनरेबल हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार। और जिस याचिका में यह फैसला आया है उसमें आप पार्टी थे ही नहीं, सरकार वर्सेस बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, शिक्षक जो नौकरी का इंतजार करते। इसमें आप तो शिक्षक तो पार्टी ही नहीं है, तो आप किस ग्राउंड पे केस लेकर के अभी चले जाएंगे? और जाएंगे तो वहां से सीधा डिसमिस ही होगा। इसलिए डिसमिस हो जाएगा यहां से सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि आप पार्टी है नहीं, आपका कोई लोकस स्टैंडी नहीं बनता। लोकस स्टैंडी का मतलब ये होता है कि मतलब आपका डिमांड वाजिब है कि नहीं, आप वहां खड़े होने के लायक है कि नहीं है। भाई आपका मामला ही नहीं है, आप खड़े कहां से हो जाएंगे? आपके ऊपर अभी कोई फैसला आया ही नहीं है, सरकार ने कोई एक्शन लिया ही नहीं है, पहले सरकार तय तो कर ले। हालांकि आप प्रिजम्पशंस में इस ऑर्डर को चैलेंज जरूर कर सकते हैं, आपका राइट है कि ये मेरे खिलाफ हो सकता है, ये ऑर्डर मेरे खिलाफ है, आप कर सकते हैं, एक लंबी प्रक्रिया जा सकती है, लेकिन फिर भी सरकार का स्टैंड ही तो पूछेगी सुप्रीम कोर्ट। तो अभी अगर आप चले भी जाएंगे तो आपको सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग होगा और वेस्टिंग ऑफ मनी होगा। हो सकता है सरकार आपके खिलाफ फैसला करेगी, तब उस वक्त आप जाएंगे तो आपके इकट्ठे पैसे से आप ज्यादा जो पहले से लड़ेंगे वो उस टाइम लड़ेंगे, तो आपके पास ज्यादा रिसोर्स रहेंगे ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने के लिए। पहले से लड़के कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी 3 महीना तो आपके पास है और 1 साल का पूरा टाइम है। अगर सरकार इसमें आपके अगेंस्ट फैसला करती है, अगर आपको नौकरी से निकालती है, तो आपका स्टैंड बनता है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, राइट टू लाइफ में जा सकते हैं, और स्टेट का जो सर्विस रूल होता है, सर्विस प्रोटेक्शन रूल्स के अंडर में भी आप जा सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स के केस में भी जा सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी पे भी जा सकते हैं। आपके तमाम ग्राउंड से आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को दिखा करके इंडिविजुअल भी जा सकते हैं कि मेरे हकों को छीना जा रहा है, मेरे लिए जीने का सवाल है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो सरकार ने आपको एक नोटिस भी नहीं दी कि हम आपको नौकरी से निकालेंगे। तो किस बेस पे जाएंगे? तो बेहतर यह है कि आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में, हालांकि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि चलिए तैयार हो जाइए, लड़िए। मैं आपको, क्योंकि आप लोग मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल आपको वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। अभी आपकी नौकरी जा नहीं रही है, और अगर 3 महीने में मेरिट लिस्ट इसके चैलेंजेबल होती है तो उस वक्त आई प्रॉमिस यू, मैं खुद आपके साथ खड़ा रहूंगा एज एन नॉट ओनली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम आल्सो स्टैंड विथ यू एज एन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, एंड आई विल बी गाइड यू विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स माई प्रॉमिस, मार्क माई वर्ड्स। तो मैं रहूंगा, उस वक्त भी रहूंगा आप लोगों के साथ जैसे आज हूं। फिलहाल आपको वेट करना चाहिए जैसे फैसला है, और आपस में न लड़िए, क्योंकि गलती सरकार की है, गलती पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी की है जिन्होंने इस तरह की लिस्ट बनाई और इन बच्चों को 4 साल सफर कराया। बताइए कितना, एक आप लोग जो शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं उनका तो अलग बात है, जो साथी नौकरी नहीं कर रहे वो चंदा इकट्ठा करके घर से कितनी दिक्कत से पैसा इकट्ठा करके 4 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ इस घटिया, इस गलत पॉलिसी की वजह से, इस गलत रिजल्ट की वजह से। तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें लड़ने दीजिए, लेकिन आपसी मतभेद मत रखिए। कोई किसी को नौकरी से निकालने की डिमांड नहीं कर रहा है, उन्हें अपनी नौकरी चाहिए, आपको अपनी नौकरी बचानी है। इसलिए एक सामंजस्य बना के रखिए, और आगे चल के हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों पक्ष मिल बैठ के इस मामले को सॉल्व करेंगे, और एक उचित डिमांड के साथ हम जाएंगे कि भैया इनको नौकरी दीजिए, बाकी किसी को निकालिए ना निकालिए ये आपका कॉल है, हमारा नहीं। उम्मीद करता हूं आपको सारे पक्ष समझ में आ गए होंगे। मिलता हूं, प्रणाम।